सीएम योगी के आदेश का असर, मुजफ्फरनगर सहारनपुर में बदले गए 150 से ज्यादा दुकानों के नाम। जी हां, आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी की ओर से जारी किए गए आदेश का असर अब साफ दिखने लगा है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले में कांवड़ मार्ग पर ढाबे, होटलों और खाने पीने की चीजों की दुकानों पर मालिक का नाम और रेट लिस्ट लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। सहारनपुर में 84 और मुजफ्फरनगर में 75 प्रतिष्ठानों के नाम के बोर्ड बदले गए हैं। बिजनौर में भी 2 होटलों के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन यहां अभी मालिकों के नाम नहीं लिखे जा सके हैं। जमीयत उलमा हिंद ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में संगठन की तरफ हैंडल मोड़े या सरकार की तरफ, अखिलेश यादव ने जल भराव के वीडियो से साधे कई निशाने। यूपी में भाजपा सरकार और संगठन के बीच चल रही हलचल के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एक्टिव हैं। एक के बाद एक तंज कस रहे हैं, भाजपा सरकार पर करारे हमले कर रहे हैं। वहीं आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर एक तीर से कई निशाने लगाए। अगर अखिलेश यादव की पोस्ट पर पड़े वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। केवल घुटने भर पानी में खड़ा एक बाइक सवार और उसकी चिंतित मनोदेश नजर आएगी। लेकिन अखिलेश ने बाइक सवार के बहाने जल जमाव, कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट विवाद और भाजपा संगठन और सरकार में चल रही हलचल सभी को निशाने पर लिया है। एक साथ तीनों पर तंज कस दिया है। उत्तर प्रदेश भाजपा में घमासान, 27 जुलाई को दिल्ली जाएंगे सीएम योगी, पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। यूपी बीजेपी में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। भाजपा में मचे घमासान के बीच अब सीएम योगी दिल्ली जाएंगे। वहां 27 जुलाई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में भाग लेंगे। माना जा रहा है कि मीटिंग के बाद सीएम योगी पीएम मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के दौरान सीएम योगी यूपी भाजपा में मची उथल पुथल को लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि दिल्ली जाने को लेकर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी संघमित्रा के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किया आदेश। जी हां, आपको बता दें कि पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य से संबंधित प्रकरण में मजिस्ट्रेट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने पूर्व सांसद संघमित्रा और उनके पिता व शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 82 का नोटिस जारी करते हुए कुर्की करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद भी कोई आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के निर्यात में यूपी ने लगाई छलांग, देश में तीसरे स्थान पर पहुंचा। जी हां, कृषि उत्पादों के निर्यात में लंबी छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष 2023 में यूपी देश में 5वें स्थान पर था, लेकिन अपने संसाधनों को बेहतर बनाकर वह सही दिशा में प्रयासों के बल पर पहली बार इस वर्ष तीसरे पायदान पर पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच तकरार बढ़ी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर का इस्तीफा। जी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार और संगठन के बीच तकरार और बढ़ती दिख रही है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम किन्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। सोनम किन्नर का कहना है कि जब अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं है तो मंत्री बने रहने का क्या फायदा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यूपी के अफसरों ने ही सरकार का बेड़ा गर्क कर रखा है। कहा कि उनके विभाग के अफसर तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। ऐसे में इस्तीफा देकर अब संगठन में ही काम करूंगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा बसपा का बिगड़ेगा खेल, चंद्रशेखर का ऐलान, कहीं बढ़ा न दे अखिलेश और मायावती की टेंशन। जी हां, लोकसभा चुनाव में यूपी विधानसभा सीट से 10 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। ऐसे में ये सीट खाली हो गई है और जल्द ही यूपी में इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर भी फैसला लगभग हो गया है। इस बीच नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीते आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर ने बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उपचुनाव के सवाल पर चंद्रशेखर ने ऐलान किया कि वह यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी दमदार से लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बना लिया एससीआर, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी बना राज्य राजधानी क्षेत्र। जी हां, बता दें कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने रातों ही रात लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी 27,826 वर्ग किलोमीटर एरिया को समेटकर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि एससीआर बना दिया है। संचालन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की भी
विकास प्राधिकरण भी बना दिया गया है। प्राधिकरण के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे, जबकि उपाध्यक्ष मुख्य सचिव और लखनऊ मंडल के कमिश्नर इसके पदेन सचिव होंगे। अथॉरिटी में 6 जिलों के डीएम के अलावा विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि, राज्य और केंद्र सरकार के कई विभागों के नामांकित अधिकारी और मेट्रो के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे। यूपीएससीआर का क्षेत्रफल दिल्ली एनसीआर का लगभग आधा है। हर दुकान पर केवल यूपी में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के विवाद में अभिनेता सोनू सूद भी कूदे। जहां उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों वाले रूट पर सभी खाने पीने की चीजों की दुकानों के बाहर दुकानदार और काम करने वालों के नाम भी प्लेट लगाने का आदेश योगी सरकार ने दे दिया। इसे लेकर विपक्ष दलों ने मोर्चा खोल रखा है। भाजपा की सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी रालोद, नीतीश, जदयू, चिराग पासवान, एलजेपी विरोध कर रही है, तो इन राजनीतिक दलों में वार पलटवार के बीच अभिनेता सोनू सूद भी कूद गए हैं। सोनू सूद ने कहा कि हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता। आपको बता दें कि सोनू सूद कोरोना काल में छात्रों और दूसरे जिलों में काम करने वालों की मदद करने के बाद आम लोगों में काफी लोकप्रिय हो गए थे। अब यूपी में कांवड़ यात्रा से जुड़ा फैसला वापस ले सरकार। मदनी बोले जैसे दलित हुए छुआछूत के शिकार, अब मुसलमानों को भी। जी हाँ, बता दें कि यूपी की देवबंद जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के रूट पर धार्मिक पहचान उजागर करने वाले आदेश की कठोर शब्दों में निंदा की है। मौलाना मदनी ने इस फैसले को अनुचित, पूर्वाग्रह पर आधारित और भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की घिनौनी साजिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिले में आज से 42 दिन तक चलेगा बाबा का बुलडोजर, 70 वार्डों में चलेगा विशेष अभियान। जी हां, मुरादाबाद में अतिक्रमणकारी सावधान हो जाए। महानगर में 42 दिनों तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। जल भराव से निजात दिलाने और बेपटरी ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महानगर के सभी 70 वार्डों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। यूपी के 4 लाख से ज्यादा किसानों को नहीं मिल पाएगा फ्री बिजली का लाभ, ये है असली वजह। जी हां, यूपी के 4 लाख से ज्यादा किसानों को झटका लगने वाला है। इन किसानों को यूपी सरकार की फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 4 लाख से ज्यादा किसान इस योजना से वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा किसान इस योजना से वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके कनेक्शन पर अभी तक मीटर ही नहीं है। इस योजना के तहत निजी नलकूप कनेक्शन पर मीटर होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में न संगठन बड़ा होता है न सरकार सबसे बड़ा होता है। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को ऐसे दिया जवाब। यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंग छिड़ गई है। अब बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य की सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान के बाद बीजेपी में हलचल मची थी और अखिलेश ने इसे लेकर तंज कसा। अब अखिलेश ने इसी बयान पर कहा कि न संगठन बड़ा होता है न सरकार। अखिलेश ने कहा कि सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। यूपी में जाति धर्म के नाम पर विभाजन का नहीं करता समर्थन। कांवड़ रूट पर नामों का चिराग पासवान ने भी किया विरोध। जी हां, कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नामों को लिखे जाने संबंधी फैसले का विरोध बीजेपी सरकार के सहयोगी दल ही करने लगे हैं। एनडीए सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब भी जाति या धर्म के नाम पर कोई विभाजन होता है तो मैं इसका तो बिल्कुल समर्थन नहीं करता। यूपी में मौलाना तौकीर के 21 जुलाई वाले कार्यक्रम पर प्रशासन ने फेरा पानी, सामूहिक निकाह की नहीं दी परमिशन। जी हां, मौलाना तौकीर के 21 जुलाई वाले कार्यक्रम पर बरेली प्रशासन ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। प्रशासन ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के सामूहिक निकाह कार्यक्रम के आवेदन को निरस्त कर दिया है। यूपी अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा एनएसजी कमांडो के हवाले, हनुमानगढ़ी पर भी होगी तैनाती। जी हां, अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो दस्ते ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी है। एहतियात के तौर पर येलो जोन से स्थित कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के अलावा नागेश्वर नाथ मंदिर सहित सरयू नदी के घाटों की निगरानी के लिए इन्हें तैनात किए जाने पर मंथन चल रहा है। प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर का बढ़ा मानदेय, प्रतिमाह इतने रुपए का इजाफा। जी हां, प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर कार्य कर रहे चिकित्सा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग शासन ने मंजूर कर दी है। इसका फायदा जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के 70 संविदा पर कार्यरत प्रोफेसर, एसोसिएट व असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलेगा। यूपी के शहर में महंगी होगी प्रॉपर्टी, 1 अगस्त से नए सर्किल रेट लागू करने की तैयारी। जी हां, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको झटका लगने वाला है। नए सर्किल रेट लागू होने जा रहे हैं। 1 अगस्त से नए सर्किल रेटों को लागू करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके लागू होते ही कई इलाकों में जमीनों के रेटों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल ये सर्किल रेट कहीं और नहीं बल्कि बरेली में लागू करने की तैयारी है।
यूपी मुस्लिमों युवकों से थाना कैंपस में कान पकड़वा कर मंगवाई गई माफी, वीडियो वायरल, आखिर क्या हुई खता। आपको बता दें कि आगरा में फतेहपुर सिकरी कस्बे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में थाना परिसर में कुछ मुस्लिम युवक अपने किए गए काम के लिए माफी मांग रहे हैं, खुलेआम कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। पुलिस के अनुसार यह युवक फलस्तीनी के समर्थन में नारे लगाते हुए पकड़े गए। अब यूपी में टीचर सिखाएंगे बच्चों को चाय पकौड़ी और पंचर बनाना, इन क्लासों के स्टूडेंट्स की होगी ट्रेनिंग। जी हां, करके सीखो कार्यक्रम के तहत जिले के परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थी शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर भी बनेंगे। भाजपा सरकार ने परिषदीय स्कूलों में लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इसके तहत गुरुजी बच्चों के साथ चाय पकौड़ी और पंचर बनाना ही नहीं बल्कि खेती किसानी, कॉर्पोरेट और जूस निकालने का भी गुण सिखाएंगे। यूपी के जिले में 2500 मुर्दे ले रहे हैं सरकारी कोटे से फ्री राशन, लिस्ट देख अफसरों के उड़े होश। जी हां, जानकर हैरत होगी, लेकिन अमेठी जिले में मुर्दे भी गरीब कल्याण फ्री राशन योजना का जमकर लाभ उठा रहे हैं। 2440 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम पर बकायदा हर माह राशन खारिज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 51 रूट की दुकान में मालिक के नाम पर एनडीए में दरार, जेडीयू के बाद आरएलडी ने भी उठा दिया विरोध का झंडा। जी हां, बता दें कि बीजेपी के सहयोगी दल ही मोर्चा खोल रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने इस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, तो वहीं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाले जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी ने भी इस आदेश को वापस लेने की मांग कर दी है। यूपी में 3 दिन तक होगी झमाझम बारिश से गिरेगी बिजली, 53 जिलों में अलर्ट जारी। जी हां, यूपी में गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश के चलते मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लगभग 53 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी है। अब दहशत गर्दों की खैर नहीं, अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, आतंकी नेटवर्क ध्वस्त करने पर जोर। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने आतंकी नेटवर्क और उनके सहयोग तंत्र को खत्म करने के लिए सुरक्षा व कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में पीएम स्वनिधि और अंत्योदय योजना में यूपी को 6 अवार्ड, वाराणसी, झांसी समेत इन शहरों को मिले। जी हां, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना व दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों के 6 पुरस्कार मिले हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के नेट प्रॉफिट में 5% गिरावट, रेवेन्यू में 12 का इजाफा। जी हां, बता दें कि अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की अगुवाई रिलायंस इंडस्ट्री ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी का रेवेन्यू 2.36 लाख करोड़ रुपए रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के रेवेन्यू में 12% का इजाफा देखने को मिला है। सीबीएसई में अब रट्टा मार पढ़ाई नहीं कराएंगे टीचर, प्रिंसिपलों संग हुई मीटिंग में उठाए कड़े कदम। जी हां, उत्तर प्रदेश में सीबीएसई ने स्कूलों को महज सिलेबस पूरा करने की बजाय बच्चों की समझ विकसित करने को कहा है। स्कूलों में शिक्षकों तेजी से पढ़ाकर हर महीने के लिए निर्धारित केवल सिलेबस ही पूरा कराने पर जोर देते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों का पढ़ाया हुआ पाठ भी समझ में नहीं आता। यूपी में बनेगा 36.50 करोड़ पौधे रोपने का रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री योगी करेंगे शुभारंभ। जी हां, उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को 36.50 करोड़ पौधे रोपने का रिकॉर्ड बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी में अयोध्या रोड पर कुकरेल नदी तट पर स्थित समृद्ध वन में पौधरोपण करेंगे। यूपी के जिले में सावन भर शनिवार और सोमवार को बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल, आदेश जारी। जी हां, बता दें कि बदायूं जिले में सावन माह के मद्देनजर बीएसटी ने कक्षा 8 तक के सभी परिषदीय मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त विद्यालयों में शनिवार और सोमवार को अवकाश घोषित कर दिया है। तो खबरों में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।